आज हम लोग विद्युत धारा पढ़ते हैं, है ना। विद्युत धारा और विद्युत परिपथ आज का टॉपिक है। तो चलो विद्युत धारा स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर जो बुक में लिखा हुआ रहता है वो है विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। तो अभी तक हम यही क्या बताएं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो उसका जो परिभाषा होता है जो तुमको बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा वो क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो इस परिभाषा को चलो समझने का कोशिश करते हैं। कल हम लोग आवेश पढ़ लिए थे, आवेश पढ़े थे ना कल। आवेश को किससे दिखाते हैं, आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, है ना। और ये दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब होता है समय। क्या होता है, समय, है ना। तो इससे विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब समझो, मतलब मान लो कोई तार है, ये क्या है, तार। ये एक तार है, इसमें यहाँ कोई पॉइंट P है। इस P से अगर हम कोई भी सेकंड फिक्स कर ले, मान लो 1 मिनट फिक्स कर लिए, कितना फिक्स कर लिए, 1 मिनट। तो 1 मिनट में इस P से जितना भी आवेश गुजरेगा, जितना भी आवेश गुजरेगा वही इसका क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। समझ में आया। तो आवेशों के प्रवाह की दर को मतलब समझो, तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा दर, यही ना होगा। तो विद्युत धारा को हम लोग I से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, I से। आवेश को Q से और दर को किससे दिखाएंगे, T से, है ना। तो I बराबर Q बटा T, यही क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन गया एक। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला बन गया, ये विद्युत धारा का क्या बन गया, फॉर्मूला। तो ये है, हम लोग सीख लिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसका सीधा साधा एग्जाम्पल या फिर परिभाषा बोलो, परिभाषा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम 1 सेकेंड फिक्स कर लेते हैं या मिनट फिक्स कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में उस पॉइंट से कितना, है ना, 1 सेकेंड में उस पॉइंट से कितना आवेश गुजरा, वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। आ गया समझ में। तो उसको फॉर्मूला में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जहाँ पे Q का मतलब क्या है, आवेश, कल भी बतलाए थे क्या है, आवेश। और T का मतलब क्या है, समय, ठीक है। और I मतलब विद्युत धारा। तो एक फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा। चलो अब हम लोग इसका SI मात्रक देखते हैं, है ना। I यानी विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा के बारे में परिभाषा देख लिए, फॉर्मूला देख लिए, है ना। अब हम लोग इसका SI मात्रक देखने जा रहे हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर ए से भी दिखाते हैं, जिसको ए से भी डिनोट किया जाता है। याद रहेगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर। कोई दिक्कत। चलो इसके बाद विद्युत धारा को नापने वाले यंत्र का नाम, विद्युत धारा को नापने वाले यंत्र का नाम, यंत्र का नाम। कोई ना कोई तो मशीन होता होगा जो विद्युत धारा को नापता है। अब हम लोग वहां जाके देखते, दिखेगा थोड़ी ना हम लोग को आंख से, तो कोई मशीन लगाया जाता है और वो मशीन नापता है कि वहां 1 सेकेंड में कितना आवेश गुजरा, है ना। तो उस यंत्र का नाम, उस मशीन का नाम क्या है, एमीटर। क्या नाम होता है, एमीटर। तो ये सब याद रखने लायक चीज है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है।
विद्युत धारा के नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? एमीटर है। विद्युत धारा किसे कहते हैं देख लिए, विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो भी देख लिए, है ना। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में फंसाता है एसआई मात्रक में। अभी तुम एसआई मात्रक क्या याद कर लिया? एम्पियर। ठीक है, जनरल में एम्पियर ही होता है। जो वैज्ञानिक इसका खोज किया था विद्युत धारा का, उसका नाम कुछ नाम में कहीं एम्पियर लगा होगा, इसलिए इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। लेकिन इसका एक और एसआई मात्रक हम लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं, वो कहीं ऑप्शन में दे दिया रहेगा, एम्पियर नहीं लिखा रहेगा, तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत मार के आ जाते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे? आई बराबर क्या था बाबू? Q बटा T, यही था। तो आई का हमको क्या बनाना है? एसआई मात्रक। आई का एसआई मात्रक, तो Q का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड। तो एक और एसआई मात्रक क्या बन गया? कूलम पर सेकेंड। ऐसे भी लिखो या तो फिर कूलम पर सेकेंड ऐसे भी लिखो, ये दोनों सही है ना। तो कूलम पर सेकेंड भी विद्युत धारा का एसआई मात्रक है और एम्पियर भी है, ठीक है। तो इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, जिसको ये फॉर्मूला याद रहा वो ये एसआई मात्रक तुरंत निकाल ले, है ना। तो याद रखने के लिए बस ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया विद्युत धारा के बारे में? चलो तब सबको इसको नोट करो। इसके बाद विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को हम लोग थोड़ा सा जगह में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम नोट करने के लिए समय दे देंगे। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या है? कौन बताएगा? किसी को पता है? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है? हम विद्युत धारा क्या होता है? बहता है, यहाँ से वहां बहता है, तो ये किस डायरेक्शन में बहता है विद्युत धारा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए तुम लोग ऐसे समझो, ये मान लो बैटरी है जो दुकान से हम लोग 10 रुपया का खरीदते हैं, है ना। ये वो बैटरी है जो दुकान से 10 रुपया का खरीदते हैं। तो तुम लोग को सबको पता होगा, यहाँ पे देखा ना क्या लिखा रहता है? प्लस। और यहाँ पे क्या लिखा रहता है? माइनस, है ना। अब यहाँ पे हम तार कनेक्ट कर दिए, यहाँ से क्या कर दिए? तार कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे हम एक बल्ब जोड़ दिए। क्या किए हैं? बल्ब जोड़ दिए। तो बल्ब जलेगा, जब बैटरी से इसको लगाएंगे तो ये जलेगा। तो ये जो डायरेक्शन होता है ये प्लस से माइनस की तरफ होता है। किधर होता है? प्लस से माइनस की तरफ। यानी विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा का उत्तर अगर कोई पूछेंगे तो क्या बोलना है? बोलो, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, है ना। तो ये प्लस से माइनस समझने के लिए बता रहे हैं। तुम लोग को क्या लिखना है? धनात्मक से ऋणात्मक। तो क्या लिखना है? धनात्मक से ऋणात्मक। प्लस का मतलब धनात्मक होता है, किसको किसको नहीं पता? सबको पता है? नहीं पता है? तो इसका आंसर क्या होगा? धनात्मक से ऋणात्मक। लेकिन जगह नहीं होने के कारण हम नहीं लिख रहे थे। तुम लोग समझ गया ना? तो क्या क्या क्वेश्चन बना बोलो अभी विद्युत धारा के टॉपिक से? अभी लगभग विद्युत धारा का टॉपिक हम पूरा बता दिए हैं। एक आध कुछ बच गया होगा तो उसको देख लेंगे। पहले समझो विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये देखें, समझ में आ गया। फिर विद्युत धारा का ये फॉर्मूला क्या होता है वो देखें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक देखे क्या होता है। एक एसआई मात्रक देखे कि दो एसआई मात्रक देखें, ठीक है। एक एसआई मात्रक याद रखना है, दूसरा एसआई मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग विद्युत धारा के नापने वाले यंत्र का नाम जाने। हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत धारा के नापने वाले यंत्र को? एमीटर। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में देखें कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किधर से होता है, कैसे प्रवाह करता है, किस दिशा की ओर, तो धनात्मक से ऋणात्मक, ठीक है। हो जाएगा? कोई डाउट इसमें विद्युत धारा में? नहीं। तो इसको पहले नोट करो, तब इसके बाद हम लोग विद्युत परिपथ आज समझेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक में सीखने जा रहे हैं, क्या? विद्युत परिपथ के बारे में, है ना। विद्युत परिपथ के बारे में ये चैप्टर 11 का चैप्टर का नाम क्या है? इसका टॉपिक विद्युत परिपथ हम लोग आज पढ़ेंगे।
तो विद्युत परिपथ का भी हम लोग पहला परिभाषा देख लेते हैं, है ना, क्या है इसका परिभाषा। वैसे परिभाषा एक बार में देखने में समझ नहीं आएगा, फिर भी पहले लिख लेते हैं परिभाषा। विद्युत धारा के किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक है, तो देखो सतत मतलब क्या होता है? सतत मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, है ना, लगातार बोलो, कंटिन्यूअस जो होते रहता है उसको सतत बोलते हैं। बंद मतलब तो समझता ही होगा, जो कहीं से खुला ना हो, इस तरह का चीज को बंद बोलेंगे, इस तरह का चीज को बंद बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर इस तरह का चित्र बना दे तो ये क्या बंद है? नहीं, यहाँ से तो खुला है, तो ये सतत बंद पथ है, ये भी बंद पथ है, बोले। ठीक है, तो सतत या बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक चित्र पहले हम विद्युत परिपथ का तुम लोग को बना के दिखाते हैं, इसके बाद हम समझाएंगे। ये हमारा है, मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इस तरह का सेल लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ है ना। तो यहाँ से पॉजिटिव से निकलता है करंट, ऐसे जाएगा, ये आई क्या जा रहा है? आई इस तरह से होते हुए फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाते रहेगा। तो इसको बोलते हैं सतत। मतलब ये एक बार गया यहाँ खत्म नहीं हो गया, फिर ये यहाँ से गया, फिर यहाँ जा रहा, आ रहा, जा रहा, घूमते चक्कर लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सतत। समझ में आया? अब बंद मतलब ये पूरा तरह से क्या है? बंद है। स्विच जब ऑन है, ये डॉट लगाने का मतलब क्या होता है? ऑन है। स्विच क्या है? ऑन है। और ये सिर्फ ऐसे दिखाते हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑफ। समझ में आ गया? तो स्विच ऑन है तो ये क्या हो गया? बंद पथ हो गया। स्विच ऑफ रहता तो बंद पथ खुला होता। समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। एकदम शॉर्ट में और सबसे आसान तरीका से समझने का तरीका है, यही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि विद्युत परिपथ में क्या क्या होना जरूरी है, तो नहीं बता देगा तुम लोग? विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है आइटम बताओ। यहाँ सब दिख रहा है तुम लोग, है ना। क्या सबसे पहला? बल्ब होगा, बैटरी या सेल, जो भी बोल सकता है, बैटरी या फिर सेल, स्विच, फिर एमीटर, इतना। अब तार भी है ना, तार को मत भूलो, तार भी होना जरूरी है ना। इतना 4-5 चीज अगर है तो वो कंप्लीट विद्युत परिपथ बना देता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है सब में? अच्छा, बैटरी या सेल में किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ, सेल कब होता है? जब केवल एक इस तरह का बनाए और यहाँ से तार जोड़ दे तो इसको सेल बोलते हैं, है ना। लेकिन इस तरह का अगर बहुत सारा है, तो ये इस तरह का सेल, दो से एक से अधिक सेल अगर मिलके बना हुआ है तो उसको बैटरी बोलते हैं, और केवल एक सेल है तो उसको सेल बोलेंगे। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये था विद्युत परिपथ के बारे में, जो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज हम तुम लोग को विद्युत धारा के बारे में बताएं और विद्युत परिपथ के बारे में बताए हैं। कल फिर हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।